नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्न पत्र जो कि यूजीसी नेट की जो री एग्ज़ाम हुआ उसके फर्स्ट मीटिंग का है। ये प्रथम पाली का है। प्रथम पाली में जो पेपर हुआ है, आयोग ने जो आंसर जारी किया है उसी पर आधारित यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सेकंड मीटिंग का जो पेपर था उसे मैंने हल कराया है, चैनल पर पब्लिश है, आप देख सकते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये ज़रूर बताइएगा। सेकंड मीटिंग में जो पेपर मैंने हल कराया उसमें 3 प्रश्नों पर क्लेम किया जा सकता है, 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। वह प्रश्न कौन से हैं वो भी मैंने बताया है। ऐसे ही फर्स्ट मीटिंग में 2 प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति कर सकते हैं। वह कौन से प्रश्न हैं अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। और एक वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा द गुरु एकेडमी पर। कंपटीशन एकेडमी का ही सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उस पर वीडियो डाला जाएगा कि सेकंड मीटिंग के 3 प्रश्न कौन से हैं और फर्स्ट मीटिंग के 2 प्रश्न कौन से हैं जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। और इसके अलावा आपके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा, जिससे यह अंदाज़ा लग सके कि कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है। वैसे हाईएस्ट जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट का रहा है वो अभी तो 97 है, यानी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ऐसे लोगों का है। कुछ लोगों का इससे कम भी है, लेकिन हाईएस्ट अभी तक 97 हमारे यहाँ पेड मेंबर्स का केवल है। कुछ लोगों ने मिलाया नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं सर बताएंगे, रात में मिलाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउनलोड नहीं कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, अब आइए देखते हैं। और यह पेपर जिन लोगों को चाहिए फर्स्ट और सेकंड मीटिंग का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, द गुरु एकेडमी का भी लिंक दे देंगे और इन दोनों पेपर का लिंक दे देंगे जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर अंधा युग नाटक के अंक दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है। इनको सुमेलित करना है तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत, चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा कर्मिक एक विजय एक कर्मिक आत्महत्या। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन कौन से हैं। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमिका बना लूँगी, यह कथन है। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम 2-4 से तो हो नहीं सकता और फिर प्रथम दर्शन में प्रेम का समय ही क्या है। तो यह मनोरमा का कथन नहीं है। मनोरमा का कथन ए होगा, सी होगा और डी होगा, ए सी डी, यानी आपका उत्तर चौथा हो जाएगा ए सी डी। कोसी का खटवार कहानी के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ तक चला आया, सबसे पहले सी वाला होगा और सी ऑप्शन से ही आपको लग जाएगा कि बी होगा दूसरा। 53 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखें। प्रश्न संख्या 54 पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा लिंक, क्योंकि 150 प्रश्न है, 100 प्रश्न है पूरे हिंदी के। प्रश्न संख्या 54 उत्तर हो जाएगा बी भामह। और जिन लोगों ने पेपर दिया है वो लोग देख सकते हैं कि किसमें क्लेम किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 55 देखें, यहाँ पर सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 55 में नाटक दिया गया है, उसके पात्र दिए गए हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कौन है, लीला। स्कंदगुप्त में कौन है, मालिनी। अंजो दीदी, अनिमा। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु मंजरी, यानी आपका उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में तीसरा स्थान कौन सा है, तीसरा अंक का स्थान कौन सा है, उत्तर हो जाएगा जंगल। अगला प्रश्न जो दिया गया है, राजा राम मोहन राय के बारे में सही कथन कौन सा है। राजा राम मोहन राय बहुदेव में उनकी आस्था नहीं थी, पहला हो जाएगा, बी नहीं होगा।
राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग के शिक्षा के विरोधी थे? ऐसा नहीं है कि पूर्णतः विरोधी थे। विरोधी थे तो ये भी गलत हो जाएगा, पूर्णतः नहीं थे। उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार की स्थापना की, सही है। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप सशक्त आंदोलन बनाया, हाँ सही। ADE आपका उत्तर हो जाएगा, ADE, चौथा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा श्यामा स्वप्न नहीं है। तारा है, कुसुम कुमारी है, रजिया बेगम है, श्यामा स्वप्न नहीं है। अगला प्रश्न, कौन नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोट सुत होत फिरत है मैं हा हा होत अनाथ। भारत दुर्दशा में यह नाटक का जो गीत है वो किस अंक में है? उत्तर हो जाएगा दूसरे अंक में है, दूसरे अंक में है। अगला प्रश्न दिया गया, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपर्युक्त कथन कौन से हैं? यहाँ पर जो आयोग ने उत्तर दिया है वो दिया है BCD। आयोग ने जो उत्तर दिया है वो दिया है BCD। राम की शक्ति पूजा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं राम की शक्ति पूजा में? इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है, सही है। राम की शक्ति पूजा के प्रसंग में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं, बिल्कुल पराजय का उल्लेख है। अन्याय जिधर है उधर अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, कहा गया उधर है, उधर है कहा गया। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है, निराशा का बिल्कुल भी महिमा मंडन नहीं किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ADE, ADE। अगला प्रश्न दिया गया है, बागमा आया गुलिस्तान में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बादशाह दर्पण का है, बादशाह दर्पण। प्रश्न संख्या 63 देखें, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? हो जाएगा कुब्जा सुंदरी ठाकुर प्रसाद सिंह का है। देवेश ठाकुर का भ्रमभंग है। रामदास मिश्र का है अपने लोग। गंगा प्रसाद बिमल का है मृगांतक, यानी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है। शांत प्रिय द्विवेदी, युग और साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य, बच्चन सिंह का साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, इंद्रनाथ मदान का आधुनिक कविता का मूल्यांकन। उत्तर हो जाएगा आपका C, सुमेलित है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी में रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले चंपानगर की बात होती है, फिर त्योगछिया के पास गाड़ी खड़ी होती है, बैलगाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, फिर ननकपुर की बात होती है, ननकपुर आता है, फिर सीताधार की बात होती है और अंत में चंपानगर की फारबिसगंज की बात होती है। पहले चंपानगर फारबिसगंज की बात होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा B। मैला आंचल उपन्यास के बारे में सही कथन कौन सा है? मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है, सही है। 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है, बिल्कुल 2 खंड हैं। जवानी की सुंदरता आग लगाती है, बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है कथन फुलिया की माँ के बारे में है गलत। इस उपन्यास में कुल खंडों की संख्या 67 है, कुल खंडों की संख्या 67 है, सही है। इस उपन्यास में कैश टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते हैं। एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेंगे, लक्षण अच्छे नहीं हैं, ज्योतिकी काका ने कहा यह भी सही है, यानी ACE तीसरा उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर से सुमेलित करना है।
प्रकरण 1 परीक्षा गुरु में जो प्रकरण दिए गए हैं उन प्रकरणों को सुमेलित करना है। 1 2 3 4। तो सौदागर की दुकान पहला प्रकरण, तो सौदागर की दुकान ही है। और उसके बाद में दूसरा प्रकरण है अकाल में अधिमास, फिर है संगति का फल, और फिर है मित्र मिलाप। यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी 2 3 4 1। गोदान में आए प्रसंगों से पहले के बाद में के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले भोला का होरी को गाय देना, ये पहले गाय दे देता है। और इसके बाद में जब गाय लेने के लिए गोबर जा रहा होता है, गाय घर पे नहीं गाय जो थी वो गाय घर पर नहीं आती है, गोबर गाय को लेने के लिए जा रहा था। सुबह हो गई थी, तब तक यहाँ पर आप देखेंगे कि बी के बाद में यहाँ जो सही उत्तर होगा, तब तक दमड़ी वसोड़ का प्रसंग है। दमड़ी वसोड़ का प्रसंग है, दमड़ी वसोड़ आ जाता है। दमड़ी वसोड़ के बाद में फिर राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ का प्रोग्राम होता है। शिकार पर जाते हैं, फिर सुंदरिया गाय की हत्या का प्रसंग है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 68 में जो बन रहा है, इस पर भी आप कर सकते हैं क्लेम। अध्याय 4 जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो अध्याय 4 में आप देखेंगे गाय लेने के लिए जा रहा होता है, पहले बी हो जाएगा, बी के बाद में डी होना चाहिए, डी के बाद में ई होगा, ई के बाद में फिर ए होगा शिकार प्रसंग, और फिर सी होगा सुंदरिया गाय की हत्या। तो यहाँ पर ये चीज़ आप क्लेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। खैर, इस पर एक वीडियो मैंने कहा है कि आप लोगों को दिया जाएगा किन किन चीज़ों पर प्रसंग आप कर सकते हैं क्लेम। प्रश्न संख्या 69 देखें। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सी डी ई ए बी ये सही क्रम यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 70 देखें। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्तर हो जाएगा अलंकार, अनन्वय अलंकार है। प्रश्न संख्या 71 देखें। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का जो प्रसंग है वो किस में आया है? तो ऊषा और ईश्वर। प्रश्न संख्या 72 में आप क्लेम कर सकते हैं आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में इनमें से निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो यहाँ पर जो ये कहा गया कि जो लड़की की भूमिका है, आधे अधूरे नाटक की जब बात होती है तो आधे अधूरे में किसने कौन सी भूमिका निभाई है? जैसे लिखा है बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई, गलत है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अनुराधा कपूर ने निभाया है, अनुराधा कपूर। छोटी लड़की की भूमिका डी, ये भी गलत है। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर लिखा, ये भी गलत है, क्योंकि छोटी लड़की ऋचा व्यास हैं। अब 3 बचा, बी सी ई। अब यहाँ पर आप कहेंगे बी सी ई होगा, लेकिन बी सी ई गलत है। क्यों गलत है? इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ, गलत। अगर आपके पास किताब है आधे अधूरे, तो आप देखें उसकी जो भूमिका लिखा है, भूमिका के बहाने, उसमें स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक 3 लाइन आप पढ़ लीजिए, 3 लाइन पढ़ें, जहाँ पर कहा गया कि आधे अधूरे 19, 26 और 2 फरवरी को, 19 और 26 जनवरी, 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी को 3 अंकों में धर्मयुग छपा था। और 2 मार्च 1969 में पहली बार इसका मंचन नाट्य संस्था देशांतर में ओम शिवपुरी के निर्देशन में किया गया। तो इसका मंचन फरवरी में नहीं हुआ है, मार्च में हुआ है। इसलिए इस प्रश्न पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। स्रोत भी मैंने बता दिया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा?
तो लागति अवध भयावह भारी, मानो काल रात्रि अंधियारी, और घोर जंतु समपुर नर नारी, समपुर नर नारी, डरपहि एक कहीं एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो दिया गया है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति या वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। विलायती उत्थान किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्रोक्तिवादी को विलायती उत्थान किसने माना? ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह कथन किसका है? बालदेव का है। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं और उनका सही क्रम क्या होगा? सही क्रम हो जाएगा ए, सी, डी, ई, बी। ये सही क्रम है। पेपर का लिंक दे देंगे, जिन लोगों को डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। साहित्य की महत्ता किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य के मूल बाबू गुलाब राय का है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का है। साहित्य कला और प्रेम यशपाल का है। ये हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह भी सही है। जो आयोग ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, CEBDA। निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाइए। यहाँ भी सही उत्तर है, बी हो जाएगा, BCEAD। अगला प्रश्न दिया गया है, कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध से संबंधित कथन कौन सा है? इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था और 1909 में लिखा था तभी यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और आप देखेंगे कि परीक्षा में इस पर प्रश्न भी पूछा गया है सेकंड मीटिंग में, और वहाँ 1908 मान लिया गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर होगा A, B, E सही है। अगला प्रश्न है, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी तो गलत है। परिंदे कहानी में कौन कह रहा है? डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं। किसके बारे में? लतिका के बारे में। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, बहुत बार आप लोगों को बताया है मैंने, और स्पष्ट रूप में आप देखेंगे तो विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में लिखा हुआ है। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरदचंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? गुजराती में अनुवाद किया था तो विराज बहू का अनुवाद किया था, चरित्रहीन का किया था और अभिमान का किया था। आपका उत्तर हो जाएगा ACE। मानस कहान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर जो आयोग ने उत्तर दिया है वो हो जाएगा ACD। ये CD। एक मिनट, प्रश्न संख्या 84 में शायद मुझे लग रहा है बताने में कहीं मुझसे गलती हो रही है। हाँ, विराज बहू है, विराज बहू का उन्होंने किया था, सही है। राम की सुमति चरित्रहीन का नहीं किया था, राम की सुमति का किया था और मंजली दीदी का किया था। ABD होगा, ABD, ये BD, ABD। अगला प्रश्न है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? अब इसमें कहाँ की वस्तुएं लोग पहनते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसका सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? मार्किन की धोती कहाँ से आती है? अमेरिका से आती है। लाल काट का अंगा कहाँ से आता है? इंग्लैंड से आता है। कंघी कहाँ से आती है? फ्रांस से आती है।
चर्बी की बत्ती जर्मनी से, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद में जो प्रश्न दिया, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म कौन सा है, सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र। बहुत बार मैंने कराया, आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे तो जरूर याद आया होगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई गई हैं। मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, पदम सिंह शर्मा। नगर वधु पांडे बेचन शर्मा उग्र, सॉरी पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं, उजड़ा स्वर्ग है रघुवीर सिंह का, डी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 88, देखें प्रेमचंद घर में। आप देखेंगे सेकंड मीटिंग में इससे प्रश्न आया था, प्रकाशन वर्ष 1944 जो दिया है उसके बारे में दिया गया था। यहाँ पर सी हो जाएगा, BADCE। पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अभी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है उसके बारे में भी एक वीडियो आप लोगों को द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। देखते हैं, सुबह में डाल देंगे उस पर, उसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। पृथ्वीराज राजस्व मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है, धीरेन्द्र वर्मा। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 91 आप देखें। 91 का उत्तर जो आयोग ने दिया है वो बी दिया है, ACD, ACD। प्रश्न संख्या 92 दिया गया है, सुमेलित करना है 92 में। इसमें जो डांगर शब्द क्या है? डांगर जो दिया गया वो मरे हुए पशुओं का मांस है, उसे डांगर कहा जाता था। अन्यास किसे कहा जाता था? तो अन्यास लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिपि, पांडुलिपि जो होती थी, हस्तलिखित पांडुलिपि, उसे कहा जाता अन्यास। परवाना, परवाना कहा जाता था शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। और बिस्टौरिया चांदी का सिक्का, इनके दादी के पास है। 220 में जो बताया गया 3 कब याद होगा? अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ACBED, यही क्रम दिया गया है। प्रश्न संख्या 94 देखें। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संबल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कामानी के किस सर्ग से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ईड़ा सर्ग का है, ईड़ा सर्ग का है। प्रश्न संख्या 95 देखें। चीफ की दावत कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में सटीक कथन कौन सा है? सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी? नहीं, भारतीयता में इनकी तो आस्था ही नहीं थी। गहरी आस्था कहाँ थी? पंजाब के रहने वाले थे। और बताया गया है कि किस तरीके से ये पश्चिमी सभ्यता के प्रति उसको मानते थे, पश्चिमी सभ्यता को मानते थे। तो भारतीयता में इनकी कोई गहरी आस्था नहीं थी, भले ही भारत के थे, भारतीयता में गहरी आस्था नहीं थी। सामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा था, सही है। सामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते, अगर नापसंद करते घर पर क्यों बुलाते? सामनाथ पार्टी के कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, सही है। सामनाथ को दुनिया के काहे की चिंता होती थी, दुनिया के कहे की चिंता होती थी, बिल्कुल। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा CBDE, सही है। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों का पहले से बाद के क्रम में सजाइए। यहाँ पर जो आयोग ने उत्तर दिया है BADEC, सही है। प्रश्न संख्या 97 देखें। ध्रुव सामनी नाटक में ध्रुव सामनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर भी बी हो जाएगा, AEBDE। मुर्दहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्म स्थली थी? धर्मपुर गांव की।
धर्मपुर गांव की कर्मस्थली थी। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को किस स्रोत से मदद नहीं मिली? तो प्रेमचंद की डायरी से। बाकी इन सब से मदद मिली है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार अव्यंजना के संबंध में कथन है, कौन सा सही कथन है क्रोचे के अव्यंजना के संबंध में? तो ACE, आयोग ने जो उत्तर दिया है ACE। जिन लोगों को पूरा पेपर पढ़ना है, क्योंकि 100 प्रश्न है, पूरे पेपर जिनको भी पढ़ना है वो पेपर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है वो भी मैंने बताया ही है। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकरण के आधार पर यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर बी हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। किस अध्याय में कौन सा उपशीर्षक दिया गया है? शिवपालगंज के बारे में, रागदरबारी में शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। किसको लगने लगता है? तो रंगनाथ को लगने लगता है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था? हेमंत दरबारी ने तैयार किया था। कला के लिए क्षण में फैंटेसी साहित्यिक कार्यक्रम कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। कला के उद्गम क्षण में, पहले क्षण में, दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में। तो कला का तीसरा क्षण। एक साहित्यिक की डायरी में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीनों चीज़ बताई गई, पहला क्षण क्या है, दूसरा क्षण क्या है, तीसरा क्षण क्या है, तीनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पहला सुमेलित है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या पेपर डाउनलोड करना चाहे तो पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इन आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। ये जब मल्लिका के पास प्रियंगु मंजरी आती है तो उस समय कहती है प्रियंगु मंजरी। राजभाषा के संबंध में इसमें से सही तथ्य कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा ADE सुमेलित हैं। 107 का डी हो जाएगा। मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सिंहरण का है। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? टॉलस्टॉय। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। यह कथन किस लेखक का है? उत्तर हो जाएगा भारतेंदु का है। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक जो बालिका थी उसकी आयु कितनी थी? 10 वर्ष। शिवमूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का रंग नहीं था? तो हरा नहीं था। इस प्रश्न में आप क्लेम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 113 में उत्तर दिया गया है कि BDE होगा। यहाँ पर डी गलत है, बी सही है, ई सही है, लेकिन डी गलत है। डी यहाँ पर क्यों गलत है? BDE में यहाँ पर क्यों गलत है वो भी मैंने आप लोगों को जो PDF नोट दिया है उसमें मैंने बताया है कि चौथे अंक में आप देखें, सुकन्या के पास छोड़कर आती है। सुकन्या के पास अपने शिशु को छोड़ती है उर्वशी, वो उसका स्वयं देखभाल नहीं करती है, सुकन्या के पास छोड़ती है। चौथे अंक में देख सकते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि किस अंक में आपको मिल जाएगा। उर्वशी रचना के चौथे अंक में आपको मिलेगा। आप उसको फोटो खींचकर और क्लेम आप कर सकते हैं प्रश्न संख्या 113 में। तो इस तरीके से 3 प्रश्न इसमें भी हो गए हैं। प्रत्येक प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परो में चिड़िया के भरता
कितनी चंचलता है। यह काव्य पंक्ति निशा निमंत्रण की है, निशा निमंत्रण की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सही कथन कौन सा होगा? जो आयोग ने उत्तर दिया बिल्कुल ए बी डी होगा, ए बी डी। किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली इंपोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? पिता कहानी में। मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? यहाँ पर जो आयोग की तरफ से उत्तर आया है वो बी आया है, ACE सही है। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थीं? 41 ध्वनियाँ थीं। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? एक कहानी यह भी। यहाँ पर सुमेलित करना है जो पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं। सेकंड मीटिंग में भी पत्र पत्रिकाएं दी गई थी। सज्जन कीर्ति सुधार वंशीधर का, प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी का, शुभ चिंतक सीताराम का, बिहार बंधु केशवराम भट्ट का। सी हो जाएगा। यहाँ पर जो ये पद दिया गया, ये कन्हप्पा का पद दिया गया है। कन्हप्पा का पद दिया गया था। पूछा गया किसका पद है? बलरामपुर का उल्लेख जो हुआ है वो किस कहानी में हुआ है? लाल पान की बेगम में हुआ है। बलरामपुर मेला देखने की जो बात हो रही थी, बलरामपुर मेला, लाल पान की बेगम। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी ने। हिंदी का सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं, इनमें से सही कौन से हैं? तो आयोग की तरफ से यह आया है, उत्तर सही है, ABD होगा। यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक यही प्रश्न आया था सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में भी यही प्रश्न ठीक आया था, मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए। ग्रेगिन या रोज कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? सी है, BDE। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार इसमें जो उदाहरण दिया गया है इसका सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तो जॉन ऑफ आर्क। यहाँ पर जो बात की गई है, भेड़ चराने की बात की गई है। टॉलस्टॉय, जूते गांठना, उमर खयाम, तंबू सीना, खलीफा उमर, भेड़ चराना। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथों अपने घर को 80 रुपये में गिरवी रखा था? झिंगुरी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में किसे माना है? तो ACD। उन सभी कहानियों की मैंने चर्चा की है। साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया गया है तो वहाँ पर मैंने उसकी चर्चा की है। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अंतिम दिन में कौन सी पुस्तक लिख रहे थे? तो लालित्य मीमांसा। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उत्तर हो जाएगा सी, 133 का सी होगा। 134 देख लें, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता
चूँकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। ये किस विचारक का कथन है? तो ल्योतार्द का कथन है, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135, दयाराम किस कहानी का पात्र है? राजा निर्बंसिया का है। मुक्तिबोध की कविताएं कौन कौन सी हैं? मुक्तिबोध की कविताएं कौन कौन सी हैं? ये तीनों हैं ऊपर की, ABC तीनों हैं। आगरा बाजार नाटक में पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? DAEBC। 137 का ए होगा। 138 देखें, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमज़ोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। ये किस समाज सुधारक ने कहा है? तो महादेव गोविंद रानाडे ने कहा है। महादेव गोविंद रानाडे। यहाँ पर सुमेलित करना है, जो पंक्तियाँ दी गई हैं इन पंक्तियों को सुमेलित करना है। अब तक क्या क्या जीवन क्या जिया, मुक्तिबोध का है। विस्तृत नभ का कोई कोना, महादेवी वर्मा। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। निराला, श्रेय नहीं कुछ मेरा अज्ञे, यानी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कर्म के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद में स्वप्न होगा, स्वप्न के बाद में संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद में निर्वेद होगा और अंत में दर्शन होगा। बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका पैराग्राफ पूरा दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। आशा करते हैं कि गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उत्तर मैं बताया देता हूँ यहाँ पर, उस उत्तर को आप लिखना चाहें तो कहीं पर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या पेपर जब डाउनलोड करिएगा तो वहाँ वीडियो से आप लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 141 का डी हो जाएगा। और द गुरु एकेडमी ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जिन प्रश्नों पर क्लेम करना है सेकंड मीटिंग और फर्स्ट मीटिंग दोनों में, जो 3 प्रश्न इसमें मिल रहे हैं 3 इसमें भी मिल रहे हैं, उन तीनों के बारे में चर्चा कर देंगे कि किन किन प्रश्नों पर क्लेम करना है। प्रश्न संख्या भी आप लिख सकते हैं, या आपने किस मीटिंग में पेपर दिया है उस हिसाब से आपने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। और किसके कितने प्रश्न सही हुए, जिन लोगों ने पेपर दिया था, यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 142 का उत्तर हो जाएगा सी। पैराग्राफ पढ़कर इनका उत्तर आप लगा लीजिएगा। 143 का हो जाएगा डी। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको एक बार पढ़ें और देखें कि किस प्रकार से पेपर आता है और कितना आप हल कर पाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 144 का सी हो जाएगा। 145 का डी हो जाएगा। 146 का डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। 147 का देखें, 147 का हो जाएगा ए, मानसिक एकता। 148 का देखें, डी हो जाएगा, वैतिकता। 149 का देखें, 149 का बी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। और अंतिम प्रश्न 150 का हो जाएगा डी, सामाजिक चेतना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग का मैंने करा दिया है। किन किन प्रश्नों में आप आपत्ति कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। और इस पर आधारित वीडियो भी अभी द गुरु एकेडमी पर डाल दिया जाएगा, उस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में द गुरु एकेडमी का भी लिंक और फर्स्ट सेकंड दोनों मीटिंग के पेपर का भी लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।